तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम यानी क्लास 12 ज्योग्राफी का जो भी एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देंगे। यहाँ पे टोटल जो 70 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग को यहाँ पे टोटल जो है 35 क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल यहाँ से 100% जो आप लोग को पूछे जाएंगे। तो आप लोग को अच्छी तरह से पूरी वीडियो को देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग को सारा ध्यान से सभी क्वेश्चन को नोट करते हैं। इसका कंप्लीट मैंने पीडीएफ बना दिया, जितने भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आ सकते हो सारे सब्जेक्ट का मैंने कंप्लीट जो पीडीएफ बना दिया बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग वीडियो को अंत देंगे सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ अगर लेना। तो फिलहाल वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सारे कुछ इंस्ट्रक्शन कर दिया आपको सबको पता होगा। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्या क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है। देखिए हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सेक्शन ए में जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और ऑब्जेक्टिव में आपको क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन निश्चयवाद संक्रमण का प्रतिपादन जो किसने किया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए, आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देंगे बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ग्रिफिथ टेलर, जिसका भी ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बिल्कुल सभी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या करा कि उसे किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील का संबंध का अध्ययन है। ये जो किसने कहा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपको हो जाएगा एनल सी सैंपल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए राजनीतिक भूगोल का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का है निम्नलिखित में से कौन जो क्षेत्र है सघन जनसंख्या हो रहा है। तो सघन की बात करें तो 50 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या रहती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि निम्नलिखित में कौन जो है जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है। प्रतिकर्षक कारक नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा शैक्षणिक सुविधाएं, जो कि प्रतिकर्षक कारक नहीं है, ये आपका अपकर्षक कारक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करा कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो है कहां पे है। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन में पे होगा अफ्रीका। ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि दर जो महादेश की बात करें तो अफ्रीका जगह, लेकिन यहीं पे अगर आपको देश पूछे तो पे यमन मानना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि 1650 में विश्व की जनसंख्या थी कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 55 करोड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1559 वर्ष की जो आयु होती है वो जो जनसंख्या कार्यशील का आयु वर्ग मानी जाती है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करा कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। सबसे अधिक लिंग अनुपात कौन से देश पे है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका लैटविया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमको निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। देखिए यहाँ पे स्वस्थ शिक्षा और संसाधनों तक पहुंचना, ये सभी है, ऑप्शन का डी करेक्ट आंसर का, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 का आपका यहाँ पे आंसर होगा आपका डॉक्टर महबूल हक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। चलिए क्वेश्चन 13 का मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। उच्चतम की बात करें तो आप लोग को नॉर्वे मानना है, ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का है कि फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि पता है आप सभी को, फूल का पुष्प कहते हैं, पुष्प का उत्पादन, इसको हम पुष्प उत्पादन भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं आप इसको कह सकते हैं फ्लोरिकल्चर। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 है कि सहकारी कृषि अधिक जो सफल रही वो कहां पे रही। तो सबसे अधिक सफल वो डेनमार्क में रही थी, ऑप्शन का डी करेक्ट होगा। 15 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, देखिए सॉरी ऑप्शन है बी यानी डेनमार्क। क्वेश्चन का 16 का निम्नलिखित में कौन जो रोपण फसल है। रोपण फसल यानी रोपण फसल एक फसल की कैटेगरी है। यहाँ पे ये नहीं ध्यान देना आप लोग, कोई रोपण जो रोप के लगाया था उसको रोपण फसल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोपण फसल जो हो जाएगा वो आपका रबर हो जाएगा। 16 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करा कि 70 क्वेश्चन निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। देखिए 70 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन में होगा आदम निर्वाह कृषि को हम जो कहते हैं कर्तन दहन कृषि कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करें निम्नलिखित में कौन द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है। द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लौह प्रगलन, जो कि एक द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। चलिए 19 क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है। ध्यान देंगे यहाँ पे जो जूट उद्योग है जो कृषि से संबंधित है, कृषि आधारित उद्योग है, तो क्वेश्चन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। तो यहाँ पे कागज जो कि आपका वन से उत्पन्न होता है, ऑप्शन क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि खनन जो क्रियाकलाप है वो कहाँ क्या है। खनन क्रियाकलाप बताना आपको, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी जो द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर आता है खनन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप के अंदर आएगा। तो ये बाह्य स्रोत जो कि पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का रेल मार्ग का जाल सघन जो है सघनतम घन जो कहां पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि
वृहत रंग मार्ग जो संबंधित है, वृहत रंग मार्ग जो संबंधित किससे है, 24 का आपका हो जाएगा उत्तर अटलांटिक समुद्री महासागर से। ऑप्शन सुन का बिल्कुल ए आना चाहिए सभी का। चलिए नेक्स्ट कह रहा है हमको, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो आंतरिक समुद्र पत्तन नहीं है, आंतरिक समुद्र पत्तन नहीं है। 25 का आपका हो जाएगा एथेंस, जो कि आपका आंतरिक समुद्र पत्तन नहीं है। 26 कह रहा है कि लेनिनग्राद जो है वो किस प्रकार का पत्तन है। देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा आपका औद्योगिक पत्तन है, क्या है, एक तरह के औद्योगिक पत्तन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 26 का विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पे, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा जेनेवा, बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। 27 क्वेश्चन का होगा। क्वेश्चन 28 का चैनल टनल जो जोड़ता है, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका चैनल टनल जो पेरिस को लंदन से जोड़ता है। ऑप्शन सुन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 29 का निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है, तो यहाँ पे वेनेजुएला जो कि ओपेक का सदस्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी का 29 का। चलिए क्वेश्चन करें हमको, लैटिन जो अमेरिकन इंटीग्रेशन जो है एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आपको जगह पे मॉन्टेविडियो, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉन्टेविडियो बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 करा कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन जो ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है, तो ग्रामीण में जो प्राथमिक क्रियाकलाप आती है। ऑप्शन सुनगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 करा कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है, तो औद्योगिक नगर की बात करते हैं पिट्सबर्ग जो कि एक औद्योगिक नगर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 33 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है, तो इथियोपिया की राजधानी जो अदीस अबाबा है। ऑप्शन सुनगा सी करेक्ट आंसर होगा। 34 करा कि निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है, तो परिवहन नगर की बात करें यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा सिंगापुर जो कि एक परिवहन नगर के अंदर आता है। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग क्या करें कि निम्नलिखित में कौन जो है नियोजित नगर है, तो यहाँ पे कैनबरा जो कि एक नियोजित नगर में अंदर आता है। ऑप्शन क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो सबसे कम की बात करें यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी होगा चीनी तिब्बती, बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है घनत्व जो थी वो कितनी थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे। चलिए आगे क्वेश्चन का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम, तो सबसे कम जो थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो सिक्किम की जगह। ऑप्शन सुनगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। चलिए 39 का 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक थी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए सॉरी बी करेक्ट होगा। जनसंख्या घनत्व आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा हूं हमको किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं, तो सबसे अधिक जो अप्रवासी आते हैं वो महाराष्ट्र में आते हैं। ऑप्शन आपका होगा बी करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करें कि भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख धारा जो क्या है, तो इसका प्रमुख जो धारा है वो ग्रामीण से नगर की ओर, यानी ग्रामीण से मतलब ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग नगर की ओर बसते हैं, यानी सबसे अधिक जो होते हैं। क्वेश्चन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करेंगे मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे केरल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम क्या करें कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस साक्षरता दर सबसे उच्चतम है, तो लक्षद्वीप यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 43 का सी आपका आंसर आना चाहिए। सॉरी ऑप्शन नंबर डी जगह लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 का निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो यहाँ पे नदी के तट पर कौन अवस्थित है, भोपाल बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 45 का निम्नलिखित में कौन खनन नगर है, तो खनन नगर की बात करें यहाँ पे 45 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिंगरौली जो खनन नगर के अंदर आता है। चलिए कहता है कि हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति जो आपका हो जाएगा चाय उत्पादन से नहीं खाद्यान्न उत्पादन से होगा। ऑप्शन सुनगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो रेशेदार फसल यहाँ पे जूट है, कपास है, कॉफी यहाँ पे जो है नहीं होगा। ऑप्शन सुनगा सी करेक्ट आंसर। कॉफी रेशेदार फसल जो नहीं है यहाँ पे, तो 47 का आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन करें हम लोग निम्नलिखित में राज्यों में कौन जो है चाय उत्पादक नहीं है, तो यहाँ पे केरल जो भी चाय उत्पादन थोड़ा बहुत करता है, लेकिन राजस्थान आपका नहीं करता है, यहाँ पे असम भी करता है और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी यहाँ पे राजस्थान नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट निम्नलिखित में कौन जो खाद्यान्न है, ठीक है 49 में क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे मक्का जो खाद्यान्न के अंदर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सुनगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास का उत्पादक नहीं करता, देखिए यहाँ पे गुजरात जो है सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है, हरियाणा भी करता है, आंध्र प्रदेश करता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका नहीं जो करता है वो हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमको, निम्नलिखित में कौन जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ध्यान देंगे पहले जो था NH7 था, लेकिन अब जो है ये करंट जो NH44 बन गया। ऑप्शन सुनगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सबसे लंबा क्या कहते हैं राजमार्ग, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि जल जो है वो क्या है, जल जो है जैव संसाधन है, अजैव संसाधन या फिर अनवीकरणीय संसाधन, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे जल जो आपका एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन आपका ऑप्शन में नवीकरणीय संसाधन नहीं दिया है, ये आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर अगर अजैव भी मार सकते हैं, अजैव के अंतर्गत भी आ सकता है जल, क्योंकि जो जीवित चीजों से जो चीज होता है वो जैव संसाधन होता है, जल एक तरह का निर्जीव है, तो यहाँ अजैव में भी आ सकता है, तो ध्यान देंगे। लेकिन इसका अनवीकरणीय जो बिल्कुल नवीकरणीय जो राइट होगा, लेकिन नवीकरणीय नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग मारेंगे। चलिए देखते क्वेश्चन क्या हम लोग को कि केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट जो संबंधित है
चाहिए वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग करेक्ट निम्नलिखित में कौन जो ऊर्जा का अणुविकरण होता है। देखिए ध्यान से, अणुविकरण की बात करी जाए ऐसा ऊर्जा है जिसको हम भविष्य में कभी समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अणुविकरण जो ताप ऊर्जा इसको हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सीमित है, इसकी मतलब इस तरह कोई गारंटी नहीं कब तक ये रहेगा, लेकिन ये इस तरह की ऊर्जा को हम अणुविकरण कहते हैं। ऑप्शन सुनगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, जल को खत्म नहीं कर सकते हैं, पवन को खत्म नहीं कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते हैं, ये सारे जो नवीकरण के अंतर्गत आता है। जो नवीकरण के अंतर्गत आता है उसको हम खत्म नहीं कर सकते, समझो उसको हम नया बना सकते हैं फिर से। ठीक है, इसलिए हम उसको नवीकरण कहते हैं। हीराकुंड जो परियोजना अवस्थित है, हीराकुंड परियोजना कहां अवस्थित है? 55 नंबर क्वेश्चन का आपका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह मध्य प्रदेश। क्या बोलते हैं लोग? हीराकुंड सी नहीं होगा आपका, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश नहीं होगा, इसका राइट आंसर आपका ओडिशा होना चाहिए। ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं लोग? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक आपको मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा। 1 मिनट। तो चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कराइए। निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें जो है क्या कहते हैं काकरपार जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए आप लोग का काकरापार जो नाभिकीय ऊर्जा उपस्थित हो जाएगा यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन यहाँ पे जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करें कि खेतरी तांबा क्षेत्र जो किस राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र है। 58 नंबर क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन जो झारखंड में नहीं है। यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है सिंगरौली चूंकि झारखंड में नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा असम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अगला क्वेश्चन है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। 61 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1991 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 62 निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है। देखिए 62 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 63 का भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी। 63 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1911 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 64 का निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है। देखिए यहाँ पे 64 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा हाजीपुर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 65 का हम लोग को उत्तर दक्षिण गेलियर जोड़ता है। देखिए 65 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1 मिनट। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तूतीकोरन जो पत्तन स्थित है वो कहां पे है। तो तूतीकोरन पत्तन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा तमिलनाडु में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का कारण जो है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है। 67 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वायु प्रदूषण जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। क्वेश्चन है कि 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार थे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 68 का आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चीन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। ध्वनि प्रदूषण यहाँ पे सभी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन है प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक जो उत्तरदायी है प्रवास से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर। तो हम लोग यहाँ पे टोटल जो है 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग इस 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए तो एग्जाम में आप लोग इजीली 35 क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन आप लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप सभी को वायरल प्रश्न में बताए थे कि वायरल प्रश्न आपको कैसे लेना है। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे आना है, फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कैसे क्या करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो हम लोग गूगल में आने के बाद आप लोग को लिखना है वीवीआई क्वेश्चन वेबसाइट या फिर वीवीआई क्वेश्चन, दोनों में से जो भी लिखना है आप लोग को सिंपल इसको लिख करके आप लोग को टाइप कर देना। जैसे आप लोग टाइप करेंगे तो आपके सामने जो है 1 मिनट मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे इसमें सर्च करेंगे तो आपको नीचे में आएगा पिंक कलर का आप लोग को लोगो दिखेगा यहाँ पे और www.vviquestion.in सिंपली आप लोग को इसी में क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान से आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग करना क्या है, नीचे आना है स्क्रोल में 1 में। अगर टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन होते हैं तो टेलीग्राम वहाँ पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आप लोग पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, तो सिंपली आप लोग यहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप दिखना है आप लोग अगर आप पढ़ाई करते हो तो नीचे जरूर क्लिक करें। अगर आप लोग जिसको भी पीडीएफ लेना है तो सबसे पहले नीचे में जो भी यहाँ पे प्रचार दिख रहा है इस पे आप लोग एक बार क्लिक करना है। अगर क्लिक करेंगे तभी आप लोग पीडीएफ वाला लिंक ओपन होगा। ठीक है, तो इसमें क्लिक करके आप लोग को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे वायरल क्वेश्चन और सब्जेक्ट डाउनलोड वाले बटन पे आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आंसर के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक करना है जो भी आप लोग सब्जेक्ट का आंसर चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग वायरल क्वेश्चन में जाएंगे,
क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसको आप लोग को खोलना है या फिर बंद करना है, जो भी करना है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल नीचे में आना है आप लोग को, और नीचे में आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग वहाँ पे क्लिक नहीं किया तो यहाँ पे भी क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ अगर आप पढ़ाई करते हो तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, पहली बार क्लिक नहीं किया तो दूसरी बार में आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर नीचे में आना है, नीचे में आप लोग को ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे वायरल मिल जाएगा। क्लिक यहाँ पे क्लिक करके आप लोग सेट बाय सेट वायरल सेट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक वीडियो समाप्त है। वीडियो को लाइक करेंगे आप लोग, शेयर करेंगे, मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।